नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं विज्ञान विषय से संबंधित एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण है बल एवं उसके प्रभाव। यह भौतिक विज्ञान से संबंधित है और ये कक्षा 8 और कक्षा 9 दोनों में पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा बल एवं उसके प्रभाव। सामान्य उद्देश्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभ के 5 लेसन प्लान में लिखते हैं और उसके बाद उसको पूर्ववत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, तीसरा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, चौथा है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, पांचवा है छात्रों की मानसिक तर्क शक्ति का विकास करना, छठा है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों एवं नियमों का ज्ञान कराना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को बल के विषय में ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्र बल को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र कुशलतापूर्वक बल का उपयोग भविष्य में करने के में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र दैनिक जीवन में बल का उपयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रयोग, प्रदर्शन एवं कथन विधि। सहायक सामग्री में डस्टर व रोलर बोर्ड पर बल डस्टर तथा रोलर बोर्ड पर बल का प्रभाव से संबंधित चित्र। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र दैनिक जीवन में बल से होने वाले क्रियाकलापों से परिचित हैं। प्रस्तावना में पहला प्रश्न लिखेंगे कि दरवाज़ा खोलने के लिए हम क्या करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि दरवाज़ा खोलने के लिए हम दरवाजे को खींचते या धक्का देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसे खींचते या धक्का देते हैं। तीसरा प्रश्न है किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और उसके बाद हम यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों आज हम लोग बल के विषय में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं और चौथा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बल, छात्र अध्यापक क्रियाओं में ब्रैकेट में लिखेंगे कि डस्टर को मेज पर रख कर दिखाते हुए प्रश्न करेंगे कि पहला है कि डस्टर किस अवस्था में है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि डस्टर विरामावस्था में है। दूसरा प्रश्न है कि डस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि डस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम उसे खींचते या धक्का देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि डस्टर को खींचने या धक्का देने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक और यहीं से हम छात्र अध्यापक कथन में इसका स्पष्टीकरण देंगे कि किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, अर्थात बल वह खिंचाव है जो एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित करती है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बल के प्रभाव में लिखेंगे कि जब हम स्थिर गेंद को हॉकी से धक्का देते हैं तो क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे कि जब हम स्थिर गेंद को हॉकी से धक्का देते हैं तो गेंद गतिमान हो जाती है। दूसरा है कि साइकिल के पैडल में अधिक बल लगाने से क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे कि साइकिल के पैडल में अधिक बल लगाने से साइकिल तेज गति से चलती है। तीसरा प्रश्न है कि साइकिल के पैडल पर कम बल लगाते हैं तो क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि साइकिल के पैडल पर कम बल लगाते हैं तो साइकिल धीमी गति से चलती है। तो चौथा प्रश्न करेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक और इसका स्पष्टीकरण देंगे छात्र अध्यापक कथन में कि बल लगाकर किसी वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है अथवा गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब प्रभाव दूसरा, इसको लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। तो पहला है कि बल्लेबाज की तरफ जब गेंद तेजी से आती है तो बल्लेबाज क्या करता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि बल्लेबाज की तरफ जब गेंद तेजी से आती है तो बल्लेबाज बैट से गेंद को मारता है। दूसरा प्रश्न है कि जब बल्लेबाज गेंद को मार देता है तो क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जब बल्लेबाज गेंद को मारता है तो गेंद दूसरी दिशा में गतिमान हो जाती है। तीसरा प्रश्न है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यह समस्यात्मक हो जाएगा और छात्र अध्यापक कथन में इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब प्रभाव 3 में लिखेंगे कि बल में परिमाण व दिशा होती है। तो प्रश्न में लिखेंगे कि एक ईंट को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ता है।
छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि एक ईंट को ऊपर उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है कि 2 ईंट को ऊपर उठाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि 2 ईंट को ऊपर उठाने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है। तीसरा है कि यदि ईंट को ऊपर उठाने के बजाय उसे मेज पर रख कर धक्का दें तो क्या होगा। उत्तर में लिखेंगे कि ईंट को ऊपर उठाने के बजाय धक्का देने पर ईंट उस दिशा में खिसक जाती है जिस दिशा में धक्का दिया जाता है। चौथा है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल में परिमाण व दिशा होती है। अब श्यामपट्ट सारांश में बहुत प्रश्न पहला है बल किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर में लिखेंगे कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। दूसरा प्रश्न है कि बल के क्या प्रभाव हैं। तो बल के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला है बल लगाकर स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि बल में परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है। तीसरा है बल में दिशा परिवर्तन भी होता है। उसके बाद लिखेंगे निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूमकर छात्रों का निरीक्षण कार्य किया जाएगा तथा छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं में सहायता की जाएगी। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे कि बल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बल में क्या क्या होता है और गृहकार्य में देंगे कि बल से आप क्या समझते हैं और दूसरा है कि बल के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।